नमस्कार दर्शकों, यह कहानी फतेहाबाद के गांव चिंदड़ की है। इस गांव के हालात इतने बुरे थे कि जिन खेतों में फसलें लहलहानी चाहिए थीं, किसान पूरी तरह तबाह हो चुका था। यहाँ मदद पहले भी आई थी। संत रामपाल जी महाराज ने पहले 21,000 फुट पाइप और 2 मोटरें भेजी थीं। गांव वालों ने लाइन बिछाई, लेकिन किस्मत देखिए, नहर तक पहुंचने के लिए पाइपलाइन 1 से 1.5 किलोमीटर कम पड़ गई। काम अटक गया था। उम्मीदें फिर से डूबने लगी थीं। क्या दोबारा मदद मांगना ठीक होगा? इसी संकोच के बीच पंचायत ने फिर से गुहार लगाई। संत रामपाल जी महाराज का दरबार, जहाँ काम अधूरा नहीं छोड़ा जाता। जैसे ही पता चला कि लाइन अधूरी है, दूसरी बार मदद का काफिला चिंदड़ की ओर दौड़ पड़ा। अधूरे काम को पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत 7,000 फुट 8 इंची पाइप और भिजवा दिए। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान आज पहुंच चुका है ग्राम पंचायत चिंदड़, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद में। और अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार गांव के बाहर जो है मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगलाचरण करके अभी चिंदड़ का सारा सामान जो है वहां पर सौंप दिया जाएगा। अभी गांव के बाहर संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान यहाँ पर पहुँच चुका है। और जिस प्रकार से चिंदड़ की स्थिति है, वो अभी जो पिछली बार संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई थी उससे कुछ सुधार हुआ है, लेकिन चिंदड़ बहुत ज़्यादा डूबा हुआ है, बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और अभी आप देख सकते हैं चिंदड़ का खेत है जो कि पूर्ण रूप से झील में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आज चिंदड़ की ज़मीन है पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। किसान तबाह हो चुका है, क्योंकि फसलें पूर्ण रूप से, पिछली फसल भी नष्ट हो चुकी हैं और अगली फसल की कोई उम्मीद नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से जो गुहार लगाई, संत रामपाल जी महाराज ने इनकी पुकार सुनी और पहली बार भी सामान भेजा गया और दूसरी बार भी आज यहाँ पर फिर सामान भेज दिया। आप देख सकते पाइपों से भरे हुए ट्रक यहाँ पर दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज ने पहुँचा दिए हैं। और अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत चिंदड़, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद में संत रामपाल जी महाराज ने दूसरी बार ये सहायता पहुँचाई है। गाँव का पानी बहुत ज़्यादा है। और दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत चिंदड़ में पहुंच चुके हैं और अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं, आप आसपास देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा क्षेत्र जो है
पानी से डूबा हुआ है। नजदीक आज किसानों के लिए ये पानी एक इतनी भयंकर मुसीबत बन चुका है कि इनको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत को कहाँ ले जाएं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज यहाँ पुनः पहुंचे हैं 7,000 फीट पाइप लेकर। पहले भी इनको बहुत बड़ी मदद पहुंचाई गई थी जिसमें हजारों फीट पाइप थे, मोटरें थी। अभी हम सरपंच जी से जानकारी लेंगे और पहली बार जो मदद पहुंचाई गई थी उससे कितनी गांव वालों को राहत मिली है, कितनी किसानों को राहत मिली है। और अभी दूसरी बार इन्होंने प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से और आज संत रामपाल जी महाराज के एक आदेश से सारा सामान आज दूसरी बार चिंदड़ पंचायत में पहुँच चुका है। अभी सरपंच जी हमें आगे की जानकारी देंगे। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अपने गांव के लिए आशीर्वाद लेके जगत गुरु जी आज हम सब के बीच में पहुंचे हैं। मैं उनका यहाँ पहुंचने पे कोटि कोटि हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनके अनुयायियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने गांव चिंदड़ की जो समस्या थी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अपनी प्रार्थना को पहुँचाया। संत जी के आदेश हुए कि जो चिंदड़ अपने गांव में जो पहले महाराज जी की तरफ से अपने गांव में जो पाइपलाइन और मोटरें जो दी गई थी, 2 मोटर और 21,000 फीट की जो पाइपलाइन थी, उसका कार्य बताना चाह रहा हूँ कि वो सारी हमारी पाइपें और मोटरें फिट हो गई थी, लेकिन नहर तक वो पानी डालने के लिए कम रह गई थी। तो दूसरी बार जो है रामपाल जी के चरणों में गांव की तरफ से अरदास करी थी कि जी गुरु जी हमारी ये 7,000 फीट के आसपास पाइपें कम रह गई है। तो वो भी एक विनती पे आज रामपाल जी महाराज ने हम सब के लिए पहुंचाई है। इस सब के लिए मैं कबीरदास जी महाराज से, संत रामपाल जी महाराज से मेरी यही विनती है कि पूरा गांव जो है वो आपका ऋणी रहेगा कि आपने जो ये सब इतनी सहायता और इतना जन सेवा को मानते हुए हम सब के लिए पहुंचाया। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे पहुँचे हुए सभी संत रामपाल जी के अनुयायी तो और गांव के सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। पूरे गांव की तरफ से रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे गांव की जो पहले स्थिति थी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी भरा हुआ था, तो उनके लिए जो पाइपें पहले भी पहुँचवाई थी फिर कुछ कम हो गई थी, तो उसके बाद में जो दोबारा पहुँचाई है तो उसके लिए हमारे पूरे गाँव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को घड़ी बताने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने बढ़िया मुहिम चला रखी, आप लोगों के लिए चलाई थी। पहले तो ये अन्नपूर्णा मुहिम गुरुजी ने घर घर जाकर सबके गरीब असहाय परिवारों के लिए मकान बनवाए, उन बच्चों को पढ़ाई का खर्चा, दवाई का खर्चा, सारी चीजें गुरुजियों ने पूरे भारतवर्ष में लागू कर रखी हैं। और ये बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव हैं, जितने भी सरपंच पंच हैं, इनको परमात्मा बुला के इनकी प्रार्थना करवा के इनके गांव में तय दिल से सेवा, हृदय से सेवा करवा रहे हैं परमात्मा। ये न्यू नहीं है भाई फॉर्मेलिटी पूरी करी आगे बाज लिए। जिस गांव में ज्यादा पानी भरा है उसमें हम ऑटोमेटिक, आज इस गांव का नंबर नहीं था लेकिन गुरुजिया का आशीर्वाद है, जहां अगर भाई यहाँ अधूरा काम रह रहा है और पानी गना है, हमारा ऑटोमेटिक चिंता कर दे है परमात्मा। आप लोगों की कम से कम 3-4 दिन से हमारे सभी सेवादारों के भीतर थी भी चिंदड़ में पाइप जल्दी तो जल्दी पहुंचाना चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी है। अग भाई आगे इतने गांव हो रहे हैं, अग भाई जिसकी पूर्ति करनी वो तो गुरुजिया का आशीर्वाद है, ना तो एक डंग नहीं चला जा। इतने गांव हो रहे, गांव में 2-2 व सारी पंचायतें आली और सभी में सामान पूछा है गुरुजिया ने। और फिर नई पंचायत इतनी अनजान पाट गई कि मतलब एक दिन में 6-7 गाँव हैं, आवे 25-20 तो आगे कितने हो गए आप तो समझ सको, आप खुद कहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी जितनी गुरुजिया की दया से सारी सेवादार खूब मेहनत कर रहे हैं, रोज 11-12 बजे जाके सोवा। ये परमात्मा हैं, आप लोगों के लिए आ रहे हैं, इसका आप लोगों ने भरपूर फायदा उठाना है। आपकी फसल के लिए ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। भाई जमींदार की फसल बोनी चाहिए चाहे सामान कितना भी लग जाओ, गुरुजी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपने भी फिर इतनी मेहनत करके दिखानी है, वो पानी काट के दिखाना है। हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं गुरुजी इतने पीछे हुए लाभ हैं वो आपके लिए लाभ हैं। अगर भाई ये किसान ऊपर न उठ जा,
इनका बढ़िया गुजारा हो जा और आगे की फसल की ये बिजाई कर लें और इन न्यू जान पड़ जाए भाई इस पृथ्वी पे कोई थमने सारा देनी आ रहा है। भाई यह सृष्टि कबीर साहब ने रची थी। चारों वेद, गीता, कुरान, पुराण, सभी बाइबल, जितने पवित्र ग्रंथ है थारे देश में, 1000 जगह उनमें ये लिख रखा है आग भाई कबीर इज गॉड। आग भाई इस पृथ्वी पर जब भी कबीर भगवान आए हैं डूंडा ठाक गए हैं, लोग आग समझ में नहीं आया है और ई फिर वो एक काम हो रहा है। बगैर भगवान ये काम नहीं हुआ करते। नोट कर लो, इस भगवान ने किसी की बोटा की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, इसने मारे ताई सारा दिन तैयार है। ये खेल इसने सारे अपने आप कर रखे हैं। यो किसी का समझ में नहीं आने देता। यो समर्थ परमात्मा है। यो थोड़े ही दिन में देख लियो थारे बीच में होगा, फिर इसकी कोई लीला होगी, फिर इसकी लीला ने कोई नहीं जान सकता। तो ये इसकी लीला है और ये वो पूर्ण परमात्मा है। और ईब हमारे को जो जरूरत थी ना, अपने पिता ने अपने बच्चों का बेरा हो है, आके भी नहीं इस चीज की जरूरत है। तो ईब आप लोगों ने जिस चीज की जरूरत थी ना, वो परमात्मा ने आप लोगों को भरपूर दी है। हर गांव, हर स्टेट, सभी जगह जा जाकर ऐसे काम भगवान ही कर सकता है, इंसान के बस के नहीं है। आगे भी कोई जरूरत होगी ना, खड़ा में लगा। ये हमारे परम पिता हैं, इनके बिना कोई हमारी शुद्ध लेनिया नहीं था। कैसे भी दुख नहीं पाउन देगा, लेकिन समझन का रोड़ा है। जितने भी अडारे हैं और पहले भी थे, इनकी कंटिन्यू आत्मा शांति में हो जाएगी ना भाई, और भी जरूरत होगी। गुरुजी तय दिल से आप लोगों ने जाना तो वहीं पड़ेगा, लेकिन उसको बिल्कुल यहाँ पूछा के जाएंगे और थारे पानी तरवाओंगे। एक बात तो हमने खूब देखने में आई है, शुरू में आए ना जब लोगों ने गुरुजी के बारे में बोलना नहीं आया करता, लेकिन ये परमात्मा ने दया कर दी। सारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जय बोल के शुरू करें हैं। रोना भी न्यू चाहिए था। हम इससे गुरु जी बार बार धन्यवाद करो हो, बहुत खुश होते हैं। हमने बेराहिया पावर के है, आप लोगों ने पता नहीं, लेकिन हमने जरूर बेरा है। और गुरु जी सत्संग में भी कहा करते ये बच्चे भी भाई मारे हैं और थम भी मारे हो, थम नाम ले रहे हो ये नहीं ले रहे, लेकिन मन में चिंता इनकी भी है। तब बताओ भगवान सैगनी है। तो गुरु जी का आप लोगों ने धन्यवाद कराया है, मान सम्मान कराया है। हम बार बार धन्यवाद करते हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से। ग्राम पंचायत चिंदड़ सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत चिंदड़, तहसील फतेहाबाद, जिला फतेहाबाद। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत चिंदड़ से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है, तो इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गाँव के ड्रोन से वीडियो बना ली है। गाँव में पानी भरा हुआ है, हम आपके गाँव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में, सभी शीतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारे फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें, ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गाँव को किसी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे।
यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं है। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपये कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों पर और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आए तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी है, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी जमीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आप लोगों को किसी तरह की हिचकिचाने की जरूरत नहीं है और जितना भी सामान आपको चाहिए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को चरणों में प्रार्थना करना, वो आपको मिलेगा। और लेकिन पानी आपने निकालना पड़ेगा गाँव से और फसल की बिजाई करवानी होगी। सत साई। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत चिंदड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को एक मोमेंटो देकर सम्मानित किया जा रहा है। इसके बाबत एक बार सरपंच जी से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। हम सबके बीच में संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहले हमें पहुंचाई गई थी कि 1000 फुट वो कम रह गई थी, तो 7000 फुट पाइपें और पहुंचाई गई हैं। तो उसके लिए पूरा गांव चिंदड़ संत रामपाल जी का धन्यवाद करता है। पहले 2 मोटरें और 21,000 फीट पूरी असेंबली का सामान दिया गया है। इन्होंने पहले भी मान सम्मान किया था गुरुजियों का। आज फिर दोबारा 7000 फुट पाइपों की कमी रह गई थी और वो इन्होंने जैसे ही यहाँ मंगवाई हैं ये उपलब्ध कराई है गुरुजियों ने। इसके मान सम्मान में ये स्वरूप भेंट किया है। ये हम गुरुजियों के चरणों में जाते ही भेंट करेंगे। इनका कोई कमी रहेगी तो गुरुजी ऐसे ही इनका सामान पूरा करवाओगे, उपलब्ध कराओगे। और इन्होंने बहुत बढ़िया गुरुजी का मान सम्मान किया है और परमात्मा रहे हैं, इसका होना भी चाहिए। दुनिया में कोई नहीं है सम्मान के योग्य। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए सम्मान के तौर पे 7000 फीट गांव चिंदड़ में बाढ़ राहत कार्य में हेतु दी गई 7000 फीट 8 इंची पाइपलाइन दूसरी बार मदद दी गई है। इस नेक कार्य के लिए तहसील और जिला फतेहाबाद चिंदड़ की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद किया गया। और इन ग्रामवासियों का इस सम्मान कराया है जो गुरुजियों का, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब। सरपंच और गांव वालों के चेहरे पर अब सुकून था। उन्होंने कहा वह सारी पाइपें फिट हो गई थीं, लेकिन नहर तक डालने के लिए कम रह गई थीं। महाराज जी ने हमारी विनती सुनी और दोबारा सामान भेजा। कितना क्या पानी था? पहली बार ही मदद पहुंची तो कितनी क्या राहत है? अब तक तो वो पाइपलाइन डल रही थी, पहले सरकार ने भेजी पर वो सही कामयाब नहीं थी। और अभी ये पाइप चल रही है, आज मोटर लगेगी। क्यों पाइपों कमी थी वो फिर आई है। सरकार ने कोई मोटर कौन लगाई? रामपाल जी महाराज ने लगवाई है। डांगर पशु ले जा रखे है रिश्तेदारिया में। बहुत सही पहुंचाई है, वक्त पर पहुंचाई रामपाल जी की पाइप ने भी। पर 1 किलोमीटर थोड़ी दूरी थी। आज वो 7000 फुट की एरिया की पाइप आई है। वो लगने के बाद में पानी बहुत जल्द सूख जाएगा। 1 किलोमीटर की कम पड़ रही थी पाइपलाइन, कम थी लगभग 1-1.5 किलोमीटर की। हम तो रामपाल जी महाराज का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी मदद करी है, और हमारी कोई मदद नहीं करी किसी ने। डाणियों में हमारे पानी है, मार्ग में हमारे पानी है। अब उम्मीद हुई है कि मार्ग से डाणी से पानी निकलेगा। काफ़ी नुकसान है किसानों को। हाँ, नुकसान बहुत ज़्यादा है। मैं पहले तो संत साहब को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी दूसरी बार भी मदद की है।
हम आशा यही करते हैं कि हम 2 से 3 दिन में ये लाइन स्टार्ट करके हम पानी निकालना शुरू कर देंगे। इसमें पीछे कुछ थोड़ी सी कमी रह चुकी थी 1 से 1.5 किलोमीटर की, तो वो इससे मतलब जो अभी पहुंची है तो इससे कमी पूरी हो जाएगी, तो हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे उस काम को। आज ही स्टार्ट कर देते हैं काम, तो पाइपें आगे लगाने का आज यही करते हैं कि हम जल्द से जल्द पानी निकाल दें। बाकी अगर ये सहायता नहीं पहुंचती तो हमारे लगभग आगे की जो फसलें हैं वो ख़राब हो जाती। इस बात से मैं कोई दो राय नहीं है कि आगे का मतलब जो था वो ख़राब नहीं होता। मतलब कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आगे से आगे जल्द से जल्द इसको पानी को निकाल दिया जाए। संत रामपाल ने हमें पाइपें और मोटरें दी हैं, तो पाइपें और मोटरें की वजह से हम सारा पानी निकाल के बिजाई करेंगे। जो उन्होंने कहा है कि हम आगे से पानी निकलेगा तो ही हम ये सेवा देंगे, तो हम ये बिल्कुल करके दिखाएंगे। पूरे गांव का पानी निकाल के पूरे गांव के खेतों में बिजाई करके अच्छे तरह फसल लहराती दिखाएंगे। चिंदड़ की यह कहानी सिर्फ 7000 फुट पाइप की नहीं है, यह मदद को अंजाम तक पहुंचाने की कहानी है। यह उस भरोसे की कहानी है कि अगर हाथ थाम लिया है तो बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने चिंदड़ के खेतों से झील को हटाकर वहां फिर से हरियाली लाने का रास्ता साफ कर दिया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।